हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। चलिए तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास किस पे होने जानी है? अकाउंटिंग पर ही। अकाउंटिंग में हम पढ़ चुके हैं सारा रोल, एडवांटेज एंड मीनिंग एंड ऑल सब कुछ पढ़ चुके हैं। अब हमें पढ़ना है उसका नेक्स्ट स्टेप कि अकाउंटिंग में क्या प्रोसेस होता है, बुक कीपिंग क्या होता है, डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है और बुक कीपिंग अकाउंटिंग के क्या रिलेशन है और क्या डिफरेंसेस है। ठीक है, तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। हाँ तो बच्चों देखिए, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं अकाउंटिंग प्रोसेस। हमारा प्रोसेस क्या है अकाउंटिंग का? हमने जब अकाउंटिंग की, हमने सारा पढ़ लिया कि अकाउंटिंग क्या होती है। इसमें आइडेंटिफिकेशन होता है, मेजर होता है, रिकॉर्डिंग होता है और क्लासिफिकेशन होता है, समराइजिंग होता है और इंटरप्रेटिंग एनालाइज होता है और उसके बाद कम्युनिकेटिंग होता है। वो अकाउंटिंग का एक पूरा प्रोसेस है। अब उसके बाद जो प्रोसेस हम करना क्या है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट, उसको हम पहचान लिया हमने, क्योंकि हमारा जो ट्रांजैक्शन है वो उस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट जो है हमने पहचाना। तो पहचानने की जो हमने ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट को पहचाना, पहचानने के बाद उसका काम होता है मेजरिंग करना और रिकॉर्डिंग करना। तो ये तो रिकॉर्डिंग। अब जो हम रिकॉर्डिंग करेंगे वो करेंगे किस में? जर्नल में करेंगे। तो जर्नल के कई पार्ट हैं। वो क्या पार्ट है? एक पार्ट है कैश बुक है, परचेज बुक है, सेल्स बुक है, परचेज रिटर्न बुक है, सेल्स रिटर्न बुक है, बिल्स पेबल बुक है, बिल्स रिसीवेबल बुक है और एक जर्नल प्रॉपर है। ये सब क्या है? ये जर्नल के ही पार्ट है। तो इसमें हमें रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड करने के बाद क्लासिफिकेशन करना है, यानी कि सारी एंट्री को पोस्ट कर देना है, पोस्टिंग इनटू द लेजर। हम सारे सभी के अकाउंट अलग अलग बनाते हैं और उसमें पोस्ट कर देते हैं। अब पोस्ट करने के बाद उसको हमें समराइज करना है, यानी कि उनके टोटलिंग करने हैं। उसके बाद उसको एनालाइज करना है और एनालाइज करने के बाद कम्युनिकेट करना है। तो बच्चों ये वही है जो हमारा अकाउंटिंग के 7 एट्रीब्यूट्स है, वही एक प्रोसेस है हमारी अकाउंटिंग का। ठीक है, तो आई थिंक ये प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। इससे हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट स्टेप है हमारा ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की ब्रांचेस होती हैं। अकाउंटिंग की 3 ब्रांचेस हैं। अकाउंटिंग की 3 ब्रांच, पहली ब्रांच है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरी कॉस्ट अकाउंटिंग, तीसरा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज द कंसर्न विद रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग दैम एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स टू द यूजर्स। अब हमने क्या किया? रिजल्ट्स को हमें यूज, वही ये जो अभी हमने प्रोसेस अभी पढ़ा था, ये वही सारा प्रोसेस फाइनेंशियल अकाउंटिंग का है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग बेटा हम 11th में भी पढ़ेंगे, 12th में भी पढ़ेंगे और ग्रेजुएशन के फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में भी हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही पढ़ेंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग आता है, ये कॉस्ट अकाउंटिंग आपको ग्रेजुएशन में पढ़ने को मिलेगा। फाइनेंशियल जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है ये मैनेजमेंट में पढ़ेगा, यानी कि ये अभी हमें नहीं पढ़ने हैं। हम इसके बारे में इंट्रोड्यूस जरूर हो जा रहे हैं लेकिन नहीं पढ़ेंगे। अभी जो हम केवल पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे, क्या? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये भी नहीं पढ़ना है हमें, ये भी नहीं पढ़ना है, ये हमारे सिलेबस में भी नहीं आना है, लेकिन बस छोटा सा एक इंट्रोडक्शन है वो जरूर आ रहा है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है? इसमें हम किसी भी जो हम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड करते हैं या कोई हम सर्विस देते हैं, सर्विस रेंडर करते हैं, उसकी कॉस्ट को वैल्यूड करने में ये अकाउंटिंग हमारी मदद करती है। कॉस्ट अकाउंटिंग एसरटेन्स द कॉस्ट। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करती है? एसरटेन करती है, यानी कि कैलकुलेट करती है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड और सर्विस रेंडर्ड, और सर्विस देती है, एंड हेल्प्स द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग, डिसीजन लेने में हेल्प करती है। किस लिए? प्राइस फिक्शंस, जो प्राइस को फिक्स करते हैं क्या उसमें हेल्प करती है, एंड एक्सरसाइजिंग कंट्रोल, और कंट्रोल बिजनेस के सारी चीजों को कंट्रोल को एक्सरसाइज करती है। यानी कि कॉस्ट अकाउंट तभी रिक्वायर्ड है इसकी, यदि आप कोई प्रोडक्ट बना करके बेच रहे हैं तो उस प्रोडक्ट की कॉस्ट फाइनलाइज करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू। यदि आप कोई सर्विस दे रहे हैं और सर्विस के लिए आप जो फीस चार्ज करते हैं वो उसकी भी कॉस्टिंग आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी कि कितनी कॉस्ट पैसा हम कितना चार्ज करें, वो भी कॉस्ट अकाउंटिंग से होता है। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या कहता है? मैनेजमेंट
अकाउंटिंग इज द मोस्ट रिसेंटली डेवलप्ड ब्रांच, ये रिसेंटली डेवलप्ड ब्रांच है ऑफ अकाउंटिंग, ये सबसे बाद में यानी कि अभी डेवलप की गई है। इट इज कंसर्न विद जनरेशन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू फंड। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है जनरेटिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द फंड, फंड के बारे में इंफॉर्मेशन, कॉस्ट के बारे में और प्रॉफिट के बारे में, इनके बारे में इंफॉर्मेशन जनरेट करना, एज इट इनेबल द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। क्यों? जब भी हमें कोई डिसीजन लेना है उसमें हमारी मदद करती है ये मैनेजमेंट, हमारा कहते हैं कि मैनेज करता है। अकाउंटिंग में, फाइनेंशियल में आपने लिखा, इसमें कॉस्ट को आपने कैलकुलेट किया और इसमें सारी चीजों को मैनेज किया, ये काम मैनेजमेंट अकाउंटिंग का होता है। ओके बच्चों, दीज आर द 3 ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। इससे आगे बढ़ते हैं। हाँ तो बच्चों, अब हम बात करेंगे बुककीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी, ये क्या है। सबसे पहले बुककीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंशिएट करते हैं। देखिए, जैसा कि इससे आपको पता लग रहा है, सबसे पहले आ गया आपका ये क्या है? ये है आपका बुककीपिंग, यानी कि बुककीपिंग, और उसके बाद आ जाता है अकाउंटिंग और सारा अकाउंटेंसी। तो जब हमने स्टार्टिंग में 7 एट्रीब्यूट्स पढ़े थे, उसी से रिलेटेड है। बुककीपिंग इज ए पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, बुककीपिंग इज ए पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। तो बुककीपिंग जो है ये इस अकाउंटिंग का पार्ट है, यानी कि इन सारे को कहोगे तो भाई ये सारा जो है, ये वाला अंदर अंदर का, ये सारा अकाउंटिंग है, तो इसके अंदर ही तो बुककीपिंग आ गया। ओके, एंड अकाउंटिंग इज ए पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी, और ये अकाउंटिंग जो है ये पूरा इसका पार्ट है अकाउंटेंसी का। द रिलेशन अमंग बुककीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी कैन बी शोन इन द फॉलोइंग मैनर। इस तरह से शो किया जा सकता है, जो कि मैंने अभी आपको शो करके दिखाया। अब हमारा काम क्या है, देखिए एक बार इसको समझ लेते हैं। हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले ये क्या, बुककीपिंग। बुककीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, मैं पहले बता चुका हूं, बीइंग अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ओके, यानी कि रिकॉर्ड करना। दस बुककीपिंग इन्वॉल्व, बुककीपिंग किस किस में इन्वॉल्व है, बुककीपिंग में क्या क्या होता है। बुककीपिंग में सबसे पहले होता है आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाइंग, दूसरा मेजरिंग, तीसरा रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग। यानी कि हमने 7 एट्रीब्यूट्स पढ़े थे पहली ही क्लास में, उसमें से 4 एट्रीब्यूट्स तो बुककीपिंग के हो गए। तो 7 में से 7 एट्रीब्यूट्स में से तो भैया 4 एट्रीब्यूट्स तो इसके हैं, और बचे कितने, बचे 3, वो 3 भैया इसके हैं, है ना, 3 किसके हैं, यानी कि ये 4 एट्रीब्यूट्स तो इसके हो गए और 3 इसके हो गए। ओके, तो ये हमारी बुककीपिंग हो, यानी कि बुककीपिंग का काम क्या है, सिंपली ट्रांजैक्शन को मेजर करना, रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना और समराइज, रिकॉर्ड करना और समराइज करना, आइडेंटिफाई, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, और तो ये 4 काम तो आपके बुककीपिंग के आ गए। बाकी के काम अकाउंटिंग के चले गए, और वो अकाउंटिंग सारे को मिलके हो गई। अब देखो अकाउंटिंग में क्या कहता है, अकाउंटिंग क्या कहता है, एज इज डिस्कस्ड अर्लियर, जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन द अंडरस्टैंडेबल मैनर। तो क्या हुआ, अकाउंटिंग क्या बताया, अकाउंटिंग वही है, यानी कि इन दोनों को मिला करके। तो अब क्या हुआ, अकाउंटिंग पूरा है, लेकिन केवल ये अकेला बुककीपिंग है, और इसको मिलाते हुए अकाउंटिंग है ना भाई। 7 एट्रीब्यूट्स जो थे वो अकाउंटिंग है, लेकिन इसमें से एक पार्ट अकाउंटिंग का, एक पार्ट जो 4 एट्रीब्यूट्स को लेकर उसका बुककीपिंग है। बुककीपिंग में केवल किताबों को रखना और उसमें लिखना ही होता है, उससे रिजल्ट्स निकालना, उससे एनालाइज करके प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना, ये बुककीपिंग का काम नहीं है, ये अकाउंटिंग का काम है। लेकिन ये कह सकते हैं कि अकाउंटिंग में ही बुककीपिंग आता है। ओके, तो चलिए बुककीपिंग हो गया, अकाउंटिंग हो गया। अब मैं आपको अकाउंटेंसी बताता हूं।
हाँ तो बच्चों, अकाउंटिंग हो गया, बुककीपिंग हो गया, अकाउंटिंग हो गया। अब अकाउंटेंसी। तो अकाउंटेंसी इज द सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि अकाउंटिंग की नॉलेज को हम अकाउंटेंसी कहेंगे। इट इज एडुकेटिंग द प्रोसेस whereby various aspects of accounting are explained, जहां पे अकाउंटिंग के बहुत सारे एस्पेक्ट्स को एक्सप्लेन किया जाता है, बताया जाता है, along with the reason, ठीक है, कि किस रीजन की वजह से क्या है। हाउ टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट, के बुक्स को अकाउंट्स को कैसे मेंटेन करना है, समराइज कैसे करना है, समराइज द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेट, और उसे कम्युनिकेट कैसे करना है टू इट यूजर। In the words, accountancy refer to the entire body of the theory and practice of accounting. Accountancy accounting की नॉलेज है, जिसके अंदर आपको यह सिखाया जाता है कि अकाउंटिंग में कैसे सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मेंटेन करना है, कैसे सारी चीजों को मेंटेन करने के बाद इंफॉर्मेशन को कैसे कम्युनिकेट करना है, ठीक है। थ्योरी एंड प्रैक्टिकल सब कुछ उसमें सिखाया जाता है। यू कैन से दैट कि भाई गाना और म्यूजिक, गाना प्रोडक्ट है, अकाउंटिंग प्रोडक्ट है, लेकिन अकाउंटेंसी एक होल म्यूजिक है। उसी तरह से अकाउंटेंसी पूरा अकाउंटेंसी है, उसका एक प्रोडक्ट है अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग कैसे बनेगी, क्या होगा, कैसे किया जाएगा, वो सब अकाउंटेंसी में सिखाया जाता है। चलिए अब इसमें ना कुछ डिफरेंसेस हैं, तो मैं पहले आपको डिफरेंसेस बता देता हूं, जरा ध्यान देना। हाँ तो बच्चों देखिए डिफरेंस बिटवीन बुककीपिंग एंड अकाउंटिंग। अकाउंटिंग एंड बुककीपिंग में क्या डिफरेंस है? सबसे पहले बेसिक बुककीपिंग और ये अकाउंटिंग। स्कोप क्या है? बुककीपिंग इज ए प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स को आइडेंटिफाई करना, उसके बाद उनको मेजर करना, आइडेंटिफाई करना, मेजर करना इन टर्म्स ऑफ मनी, रिकॉर्डिंग करना, ठीक है, और क्लासिफाई करना। ये जो 4 काम है ये बुककीपिंग में आते हैं। लेकिन इसके बाद के 3 काम क्या? सबसे पहले इनको समराइज करना, फिर ट्रांजैक्शन को इंटरप्रेट करना, और उसके बाद कम्युनिकेट करना, सारे रिजल्ट्स को कम्युनिकेट करना। तो उन्हीं 7 एट्रीब्यूट्स को 4 इसमें 3 इसमें तोड़ दिया। वो एक डिफरेंस ये है। स्टेज क्या है? इट इज ए प्राइमरी स्टेज और इट इज ए सेकेंडरी स्टेज। इट इज द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और ये एट बिगन व्हेन बुककीपिंग एंड्स। ये तो बेसिस है, लेकिन इसमें जब आपकी बुककीपिंग खत्म होगी, जब आपकी अकाउंटिंग स्टार्ट होगी। ऑब्जेक्टिव क्या है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बुककीपिंग इज टू मेंटेन अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। इससे क्या होगा? सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होंगे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट के। लेकिन इसमें क्या होगा? द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू मेंटेन रिजल्ट, ascertain result of operations and the financial position and to communicate information to the interested parties। तो इंटरेस्टेड पार्टीज को ये भाई इसके करने के बाद, यहां सारे काम करने के बाद, रिजल्ट्स फाइंड आउट करने के बाद और चीजों को इंटरप्रेट करना और बताना, ये काम होता है किसका? इंटरेस्टेड पार्टीज को बताना, ये अकाउंटिंग का काम होता है। इसके बाद आता है नेचर ऑफ जॉब। ये रूटीन नेचर का जॉब है और ये डायनेमिक नेचर का जॉब है। रूटीन नेचर का जॉब है और ये डायनेमिक नेचर का जॉब है, एनालिटिकल जॉब है, ठीक है। परफॉर्मेंस, इट बीइंग अ रूटीन वर्क कैन बी परफॉर्म्ड बाय नॉट सो ट्रेन्ड स्टाफ। इसमें बहुत ज्यादा ट्रेन्ड स्टाफ की जरूरत नहीं है, लेकिन इसमें स्पेशल फंक्शन होते हैं जो कि परफॉर्म किए जाएंगे ट्रेन्ड स्टाफ के द्वारा। इसमें नॉट सो ट्रेन्ड स्टाफ, इसमें ट्रेन्ड स्टाफ चाहिए। लेवल ऑफ स्किल, बुककीपिंग इज मैकेनिकल इन नेचर, thus does not require special skills. Accounting requires special skills and ability to analyze and interpret. इसके लिए एबिलिटी चाहिए, स्पेशल स्किल्स चाहिए, जबकि इसमें ऐसा नहीं चाहिए। हाँ दो बच्चों, सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग। सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग में सबसे पहले हमारे 2 सिस्टम होंगे, एक तो डबल एंट्री सिस्टम और एक ये सिंगल एंट्री सिस्टम।
तो पहले हम बात करते हैं डबल एंट्री सिस्टम की। डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है? डबल एंट्री सिस्टम में दोनों तरफ एंट्री लिखी जाती है। डबल एंट्री सिस्टम इज द सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग विच रिकॉग्नाइज द रिकॉर्ड्स बोथ एस्पेक्ट्स, जिसमें दोनों तरफ लिखा जाता है। बोथ एस्पेक्ट कौन कौन से? एक तो डेबिट और एक क्रेडिट। अभी तक हमने डेबिट और क्रेडिट तो पढ़ा ही नहीं था, है ना? तो डबल एंट्री सिस्टम में डेबिट और क्रेडिट आता है ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन ऑन एस्पेक्ट इज रिकॉर्डेड। One aspect is recorded on the debit side and the other aspect is recorded on the credit side. एक एस्पेक्ट डेबिट साइड रिकॉर्ड किया जाता है और दूसरा क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, ये दो एस्पेक्ट्स हैं। अब इसके बाद आता है फॉर एग्जांपल व्हेन गुड्स आर परचेज्ड फॉर कैश, गुड्स आर एक्वायर्ड एंड इन रिटर्न कैश इज पेड। देखिए, व्हेन गुड्स आर परचेज, जब गुड्स खरीदे जाते हैं कैश में, तो गुड्स आर एक्वायर्ड, तो मटेरियल तो आ रहा है, मटेरियल तो आ रहा है, इन रिटर्न और बदले में कैश दिया जा रहा है, कैश इज पेड। इन दिस ट्रांजैक्शन टू एस्पेक्ट्स इन्वॉल्व, दो एस्पेक्ट इन्वॉल्व है। कौन कौन सा? रिसीविंग गुड्स और पेइंग कैश। जब आप मटेरियल खरीदोगे तो आपके पास मटेरियल आएगा, पैसे जाएंगे, तो पैसे मटेरियल को डेबिट करेंगे और पैसों को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो दो एस्पेक्ट हुए, एक डेबिट एक क्रेडिट। ये कहता है डबल एंट्री सिस्टम। अब देखिए, डबल एंट्री सिस्टम में इसके फीचर्स पढ़ते हैं हम। तो भाई फीचर्स पढ़ने के लिए थोड़ा सा हम इसको ऊपर कर लेते हैं। देखिए, डबल एंट्री सिस्टम के फीचर्स क्या हैं? इट मेंटेन्स अ कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ई ट्रांजैक्शन। इसमें सभी ट्रांजैक्शन का कंप्लीट रिकॉर्ड होता है, किया जाता है। इट रिकॉग्नाइज टू फोल्ड एस्पेक्ट एवरी ट्रांजैक्शन, सभी ट्रांजैक्शन का दो एस्पेक्ट्स होते हैं, दो एस्पेक्ट रिकॉर्ड करता है। ठीक है, जैसा कि अभी मैंने ऊपर भी बताया, एक तो रिसीविंग का, द एस्पेक्ट ऑफ रिसीविंग, और द एस्पेक्ट ऑफ गिविंग। ठीक है, इसके बाद इन दिस सिस्टम वन एस्पेक्ट इज डेबिटेड, एक एस्पेक्ट डेबिट होता है, अदर एस्पेक्ट इज फॉलोइंग द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, इसमें एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है। सिंस वन एस्पेक्ट इज ट्रांजैक्टेड is debit and the other is credited, the total of all debits is always equal to total of all credits। जो भी हमारा total of all debits होता है वो always equal होता है किसके? total of all credits के। तो जितना भी हमारा डेबिट का होता है वो क्रेडिट के बराबर होता है। तो ये डबल एंट्री सिस्टम में डेबिट और क्रेडिट रिकॉर्ड किया जाता है। ओके बच्चों? हाँ, तो बच्चों अब देखिए एडवांटेज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम के एडवांटेज क्या हैं? सबसे पहले साइंटिफिक सिस्टम, ये एक साइंटिफिक सिस्टम है। जो डबल एंट्री सिस्टम है ये क्या है? डबल एंट्री सिस्टम इज ए साइंटिफिक सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन एज कंपेयर टू द सिंगल एंट्री सिस्टम। जो हमारा सिंगल एंट्री सिस्टम है उससे ये ज्यादा अच्छा है आपका डबल एंट्री सिस्टम। कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन, ये ट्रांजैक्शन का कंप्लीट रिकॉर्ड होता है इसके अंदर डबल एंट्री। अंडर दिस सिस्टम बोथ साइड ऑफ ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। इट इज अ कंप्लीट रिकॉर्ड एज इट रिजल्ट्स इन शोइंग करेक्ट इनकम और लॉस एस्पेक्ट्स, एसेट्स एंड द लायबिलिटीज। ये सबका करेक्ट इनकम दिखाता है और लॉस दिखाता है और एसेट्स एंड लायबिलिटीज दिखाता है। ओके, arithmetical accuracy of accounts is ensured। देखिए, by the use of this system arithmetical accuracy of accounting work can be established through the trial balance। जब हम इसका डेबिट और क्रेडिट दोनों तरफ से एंट्री करते हैं तो एक ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, यानी कि सारे बैलेंसेस को रखा जाता है और वो इक्वल आता है।
और वो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को शो करता है, तो वो डबल एंट्री सिस्टम से ही पॉसिबल है। उसके बाद है डिटरमाइन प्रॉफिट और लॉस, और डबल एंट्री सिस्टम से हम प्रॉफिट और लॉस डिटरमाइन कर सकते हैं, जानते कैलकुलेट करते हैं। प्रॉफिट एंड और लॉस इनकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड कैन बी डिटरमाइंड बाय प्रिपेयरिंग प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है, उसी के बेस पर हम अकाउंटेंसी में प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते हैं डबल एंट्री सिस्टम में। ओके बच्चों, ये सारे ना आप नोट्स भी बना लेना, इनको अच्छे से लर्न कर लेना, ये आपके एग्जाम में हेल्प करेंगे। मैंने इसी तरह से आपको बनाया है ये। अब आता है सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है? एक तरफ एंट्री लिखी जाती है, जो नाम से पता लग रहा है सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम में बी डिफाइंड एज एन इनकम्प्लीट डबल एंट्री सिस्टम, यानी कि ये सिस्टम तो है बट ये इनकम्प्लीट है। ये सिंगल एंट्री सिस्टम है ना, तो इनकम्प्लीट डबल एंट्री सिस्टम भी कह सकते हैं। इन दिस सिस्टम ऑल ट्रांजैक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड, इसके अंदर सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं किया जाता ऑन डबल एंट्री बेसिस। डबल एंट्री के बेस पर सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं किया जाता। इन सम ट्रांजैक्शन, कुछ ट्रांजैक्शन में बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ द ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, कुछ ट्रांजैक्शंस में दोनों एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड किया जाता है, while in others, लेकिन कुछों में either one aspect is recorded or not recorded at all। ऐसा होता है या तो एक ही, और कभी कभार तो ऐसा होता है not recorded at all, और कभी तो रिकॉर्ड नहीं भी किया जाता। ओके तो डबल एंट्री सिस्टम और सिंगल एंट्री सिस्टम में ये डिफरेंस है। अब ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, इसको आप अच्छे से तैयार करें ताकि आपके थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूरा चैप्टर तैयार हो जाएगा। ओके बच्चों, थैंक यू।